बोलिए सतगुरुदेव की जय। सत साहेब साधो भाई सभी को साहेब बंदगी। एक भगत जी प्रश्न करते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या जो प्रमाणिक ज्ञान है उसके आधार से जानना, समझना, परखना या मानना ये गलत तो नहीं है ना। साधो भाई देखिए, आप किसी भी प्रमाणिक ज्ञान को ले लो, वो किसी और का अनुभव है, वो आपका मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन उसको मानना, उसको समझना, उसको जानना ये आपके बंधन का कारण है। मेरी बात मत कीजिए, मेरी मत सुनिए, साहेब की वाणी सुनिए। साहेब कहते हैं, पढ़े गुने पावे नहीं परमानंद से देव, गणिका पढ़ी पुराण कद शौरी दीक्षा लेव। साहेब कहते हैं कि पढ़ने गुणने से वो परमात्मा, वो परमानंद से देव, यानी कि वो परमात्मा वो कभी प्राप्त नहीं होता है। जरा बताइए, गणिका ने कब पुराण पढ़े और सबरी ने कौन से जो वेद शास्त्र ग्रंथ थे उनकी दीक्षा ली थी? साहेब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि पढ़ना गुणना रोग है, उलझे दुनिया माही, 52 अंछर बंद रहे आगे की सुध नाही। यानी कि जो किताबों में, ग्रंथों में, पुराणों में, कुरानों में, वेद में, शास्त्र में, किसी को भी ले लीजिए, जो भी इनको पढ़ता है वो इस दुनिया के चक्र में उलझ कर रह जाता है। इसीलिए साधो भाई, ये दास ब्रह्म प्रकाश आपको बार बार इस चीज़ के लिए आगाह करता है कि भाई मत पढ़ो, केवल ज्ञान सुनिए, वो ज्ञान जो सत्संग में आपको बताया जाता है। पढ़ना है तो केवल सूक्ष्म वेद पढ़िए, उस सूक्ष्म वेद का भी हम धीरे धीरे आपको अर्थ बताते जा रहे हैं, और एक दिन उस सारे सूक्ष्म वेद का अर्थ भी आपको पता लग जाएगा, भाव भी पता लग जाएगा। आप उसके बाद उसको आराम से पढ़िए, क्योंकि तब आपके सामने सत्य होगा, नहीं तो आप इस दुनिया में उलझ के रह जाएंगे। अब देखिए, कोई कबीर बीजक पढ़ता है, कोई कबीर सागर पढ़ता है, कोई अनुराग सागर पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई कुछ और, कोई कुछ और। सभी लोग अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं। समस्या ये होती है कि जब आप उसे पढ़ लेते हैं तो आप उसे सच मान बैठते हैं। जो एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जो सबसे पहली नज़र में आपके सामने आ गया, आपके लिए वही सही है, क्योंकि उस समय आप कभी तर्क नहीं करते कि ऐसा क्यों। माँ बाप ने आपका नाम रखा तो आपने कभी तर्क नहीं किया कि मेरा नाम ये क्यों रखा। माँ बाप ने या संसार ने आपको मैं कहना सिखाया, आपने कभी तर्क किया ही नहीं कि ये मैं होता क्या है। कल तक तो ये मैं नहीं था, कल तक तो आपका नाम नहीं था, तो अब क्यों है। तो साधो भाई, साहिब इसीलिए कहते हैं, पढ़ना गुणना रोग है, उलझे दुनिया माही। अब जो लोग, जिन्हें लोगों ने ज्ञान दे दिया, वो कहीं भी किसी भी गुरु के पास गए हो, यदि उनको वहाँ से कुछ ज्ञान मिला है, हम कितना ही भी कोशिश कर ले उनको सही ज्ञान बताने की, वो ज्ञान उनके हृदय में बैठेगा ही नहीं। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि पहले से उनके घड़े के अंदर आधा जल भरा हुआ है, और अब आधे जल की समस्या ये है कि जब जीव चलता है तो वो आधा जल जो है ना, वो बजता है, छलकता है। इसीलिए कहते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। वो सुनेगा नहीं चुपचाप बैठ के, और जब सुनेगा नहीं तो ज्ञान ग्रहण होगा नहीं। तो इसीलिए या तो मटका पूरा ही खाली कर दो, या फिर उसको वहीं से भर लो, उसी जल से जिस जल से आपने पहले भरा था। अगर दो जगह की चीज़ें डालोगे, पुराने जल को आप त्यागोगे नहीं और नया जल आप भरने चल दोगे, तो अंदर दुविधा पैदा हो जाएगी। एक नीला जल भर लिया, अब आप पीला भरना चाह रहे हो, वो हरा हो जाएगा मिलके, वो ना नीला रहेगा ना पीला, और दुनिया के अंदर जीव उलझ जाता है। इसी को कहते हैं द्वैत। साहेब इसीलिए कहते हैं कि 52 अंछर बंद रहे आगे की सुध नाही, और हमेशा फिर वो जीव तर्क पे तर्क करता रहेगा, उसका सारा जीवन निकल जाता है तर्क करने पे। वो कभी आगे की सुध ले ही नहीं पाता, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। और जीव जरा सोचिए, आगे बढ़ेगा कैसे? क्योंकि उसका मन कहता है, नहीं, मुझे इस सवाल का उत्तर नहीं मिला है। और बात भी उसकी वाजिब है कि उस सवाल का जब तक उसे उत्तर नहीं मिलता, उसे आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए।
लेकिन बात तो ये है समझने की और विवेक की कि उस प्रश्न का जन्म क्यों हुआ। अगर उस प्रश्न का जन्म किसी गलत कारण से हुआ है तो क्या उस कारण को त्यागना नहीं चाहिए? यदि वो किसी पुस्तक को पढ़ने से, किसी ग्रंथ को पढ़ने से हुआ है और जिसको आपको खोल कर ना बताया जाए, जिसका भेद ही आपको ना बताया जाए। अब जैसे नाम है, लोगों को नाम दिया जाता है और नाम लेने के बाद लोग उस नाम का जाप करते रहते हैं, लेकिन जब तक उसका भेद ही नहीं पता लगेगा, उसका भाव ही नहीं पता लगेगा, वो मुक्ति कहाँ से प्राप्त करेगा? क्योंकि सारा खेल तो भाव का है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। इसी तरह परमात्मा भी भाव का भूखा है, धन का नहीं। ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। तो अब आप जरा स्वयं सोचिए, यदि उस भाव का पता नहीं होगा तो फिर आप कुछ भी पढ़ते रहिए, वो केवल और केवल आपके अंदर दुविधा पैदा करेगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सतगुरु के लक्षण कहो, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गया ज्ञान शब्द सरघाल। ज्ञान का शब्द, उसके द्वारा वो ज्ञान शब्द के द्वारा, उस तीर के द्वारा वो हमें उस परमात्मा तक पहुंचाता है। और वहीं पर गुरुदेव के अंग में एक चीज और भी है कि सतगुरु के रक्षण कहूँ मधुर बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र कहा 18 बोध। इसका अर्थ क्या था? इसका असली भाव ये था कि सतगुरु के हम लक्षण कहते हैं कि उसके वचन मधुर होते हैं, उसके वचन विनोद अर्थात हृदय को सुख देने वाले होते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 बोध कहा, कहा नहीं, कहा यानी क्या? बोले 4 वेद 6 शास्त्र और क्या 18 बोध? बोले ये सब उसके ज्ञान के सामने फीके हैं। साहिब का भाव तो ये था, लेकिन लोगों ने ये सोच लिया कि जो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण की बात करेगा, जो उसका अर्थ बताएगा, उसके मर्म को समझाएगा, वो वास्तव में सतगुरु है। इसी भ्रम को दूर करते हुए साहिब ने फिर से कहा क्या कि 4 वेद 60 शास्त्र पढ़े 18 पुराण, सतगुरु स्यों भेटा नहीं पंडित होसी स्वान। 4 वेद 60 शास्त्र पढ़े 18 बोध, खसम बांझ के होत है बेटा ना ही गोद। कि भाई 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कितना ही पढ़ लो, कितना ही समझ लो, इनसे सतगुरु की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि इनमें वो चीज है ही नहीं जिसे आप ढूंढना चाह रहे हो। इसमें केवल काल तक का ज्ञान है। ऐसा नहीं कि उनके अंदर ज्ञान झूठा है, ज्ञान झूठा नहीं है, बल्कि ज्ञान अधूरा है। वो केवल आपको काल तक पहुंचाते, काल के आगे वो लेकर जा ही नहीं सकते, क्योंकि वेदों की जो रचना है वो किसने करी? वो काल ने समुद्र मंथन के समय ब्रह्मा को दिए। अनुराग सागर में स्पष्ट लिखा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए साहिब क्या कहते हैं? इसके लिए भी कहते हैं कि वेद विलंबे हद में, वा तो बेहद ठोर, बूझे महल न अर्थ गति, कहे और की ओर। कि वेद तो जो है वो केवल हद की बात करते हैं, लेकिन जो सतगुरु का जो ठोर है, जो ठिकाना है, वो तो बेहद में है। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई बूझे महल न अर्थ गति, कि वो लोग जो वेद की बात करते हैं वो ना तो उस महल को बूझना अर्थात उसको समझना, ना तो उस महल को समझ पाएंगे। जैसे कहते हैं ना सतलोक, तो लोग सोचते हैं कि कोई लोक है, कहाँ है? बोले ऊपर है। मुसलमान भी कहते, बोला अल्लाह कहाँ है? बोले खुदा 7वें आसमान पे है। वो 7वां आसमान कहाँ है? आपके शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, उन्हें 7 आसमान कहा गया, और लोग लगे हैं भाई ऊपर हाथ उठा के, क्योंकि उसके भेद को नहीं समझते। इसीलिए साहिब ने कहा बूझे महल न अर्थ गति, न उनका अर्थ पता है उन्हें, न उसका भाव पता है, और कहे और की ओर, और कुछ का कुछ बता देते हैं। तो इसीलिए जीव संशय में पड़ जाता है। इसीलिए साहिब कहते हैं वेद पक्के वेद कथे चित चूक है, मन में मान मरोर। कि इसीलिए वेद वगैरह ये सब चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि इनसे चित्त जो है वो चूक जाता है। किसको चूक जाता है? जो सही असली मार्ग है उसे चूक जाता है। और मन में क्या आ जाता है? मान और मरोड़। मरोड़ माने अहंकार, घमंड। मान माने कि भाई मुझे
मान चाहिए, सम्मान चाहिए, आत्मसम्मान चाहिए। भक्ति में जो आत्मसम्मान की बात करता है वो भक्ति मार्ग में कभी नहीं चल सकता। इसीलिए साहिब ने कहा था, काला मुंह कर मान का। ठीक है, पूरा दोहा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पूरा दोहा भी आपको बता देंगे देख के। साहिब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि ये मान, सम्मान, अभिमान ये किसी काम के नहीं। जिसको मान किसका होता है? क्या इस नश्वर शरीर का? अरे जो खुद मर घट पे जाने का है, शमशान में जाएगा, उसका क्या मान और क्या सम्मान? और जिस आत्मा की बात है उस आत्मा को आत्मसम्मान आप कहते हो, लेकिन आत्मा को ही नहीं जानते तो फिर आत्मसम्मान कौन सा? तो इसलिए साधो भाई, आप किसी भी ग्रंथ शास्त्र इन सब को आप प्रमाण मान के और उसके हिसाब से आप नहीं चल सकते हो। जो हम सोचते हैं ना कि हाँ जी, जो भगत जी का प्रश्न था, भगत जी ने प्रश्न किया था कि क्या प्रमाणित ज्ञान के आधार पर जानना, समझना, परखना, मानना कोई गलत तो नहीं? बिल्कुल गलत है। अनुभव करो, अनुभव के आधार पे माना जाता है, मार्गदर्शन होता है। लेकिन किसी दूसरे के, अच्छा अब जैसे किसी ने कह दिया, बोले भाई परमात्मा तो जो है वो प्रकाश स्वरूपी है, चलिए नूर रूपी है। अब हम मान लेते हैं कि ठीक है भाई वो नूर रूपी है। आप जानते हैं उससे क्या होगा? अब ये बात आपके मन में बैठ गई, आपका मन आपको उस प्रकाश को दिखाएगा। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपका मन उस प्रकाश को दिखाएगा। आपको लगेगा अरे हाँ ये बात तो वहाँ कह रखी थी, ये तो बिल्कुल सही है। और मन कौन है? मन जो काल है उस काल का प्रतिनिधि है। काल ही मन के रूप में बैठा हुआ है, जिस तरह परमात्मा आत्मा के रूप में है। तो साधो भाई, ये मन आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा, क्योंकि आपके मन में वही ज्ञान था और वही चीज उसने आपको दिखा दी। जैसे जो चीज़ें आपने संसार में देखी होती हैं, कभी कोई विचार या कहीं किसी से कोई बात होती है, वैसा ही सपना आपको दिख जाता है सपने में, वैसे ही लोग दिख जाते हैं। तो जो आपके अंदर पहले से चीज़ है वही चीज़ दिखाई देगी। तो इसलिए साधो भाई, ये जो लिखी लिखाई चीज़ें हैं इनके पीछे ना जाइए, क्योंकि भक्ति का मार्ग बड़ा बारीक है। और जो माया है, ये माया मोटी भी है, ये माया झीनी भी है, ये माया आपको फंसा लेगी। साहिब क्या कहते हैं कि भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन योली नारे। कि भक्ति का मार्ग जो है वो बड़ा ही झीना यानी बड़ा ही बारीक होता है। भक्ति का मार्ग ऐसा नहीं है कि हाँ नियम बना लिया आपने कि मुझे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। बहुत से भगत लोगों के और बहुत से संत महात्मा गुरुओं के अलग अलग नियम होते हैं। किसी का कोई नियम है, कोई जटा रखाता है, कोई श्वेतांबर, पीतांबर, कोई मुंड मुंडा लिया, ये भेष बनाते हैं। कोई छापा तिलक का बना लेता है, कोई अलग अलग नियम बना लेता है, ये नहीं करना, ये करना है, इसके घर जाना, इसको पैसा देना, उसको नहीं देना है। साधो भाई, एक बात बिल्कुल स्पष्टता से समझ लीजिए, परमात्मा आपके भाव का भूखा है। उसे ना तो इससे मतलब है कि आप धन कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो। जरा सोचिए, सदना कसाई अगर बकरे काटते काटते पार हो सकते हैं, भीलनी जैसी अनपढ़ पार हो सकती है, मीराबाई जो मूर्ति को लेकर, इकतारे को लेकर घूमती थी, वो पार हो सकती है। यानी चाहे महलों की रानी हो, चाहे चमड़े का काम करने वाले, जूतियाँ बनाने वाले संत रविदास जी हों, चाहे जुलाहे का काम करने वाले नीची जाति में स्वयं सतगुरु कबीर साहिब हों, या फिर चाहे मोदी खाने में काम करने वाले स्वयं नानक जी हों, कोई भी हो, किसी भी जाति, वर्ण, कुल, गोत्र या कोई भी कैसा ही भी काम क्यों ना करता हो, हर कोई पार हो जाता है। लेकिन पार कब होता है? ठीक है, आप में से कुछ लोग, अब जैसे आज एक भगत जी ने फ़ोन किया, बोले भाई हम इसी तरह व्यसनों में थे, डूबे हुए थे। हम कहते हैं साहिब हर चीज़ से आपको निकाल सकते हैं, बस उसके प्रति प्रेम चाहिए। आपको लगन अगर उस मालिक की लग गई तो बात बन जाएगी। दो चीज़ें होती हैं, साम समझाना, दाम यानी कि पैसा देना, लोभ देना, दंड यानी कि डर भय दिखाना। साम दान दंड भेद, चौथा है भेद, भेद कर देना। ये तो एक चीज हो गई।
लेकिन दूसरी एक चीज और होती है, वो होती है प्रेम। तो साधो भाई, जब आपके अंदर प्रेम होगा ना परमात्मा के प्रति, तब सारी चीजें अपने आप छूट जाती हैं, सारे व्यसन सारे अमल अपने आप छूट जाते हैं। उस परमात्मा से प्रेम तो करके देखो, बिना प्रेम के कुछ भी नहीं होता। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाई। उसमें दो नहीं रहते, या तो वो परमात्मा हमारा हो जाता है या हम परमात्मा के हो जाते हैं। तो ये प्रेम बहुत जरूरी है, और जिसके मन में प्रेम ही नहीं, वो जपते रहो राम राम। तोता देखिए, तोता कितना राम राम जपता है। तो साहेब यही चीज कहते हैं कि भाई, ये मार्ग जो है ये बड़ा झीना है, बड़ा बारीक है। हम सोचते हैं अच्छा जीव किसके पीछे भागता है? जीव भागता है नाम के पीछे। साहेब कहते हैं नाम के पीछे नहीं, भाव के पीछे भागो भाई। नाम जो है वो नाम भी वास्तव में नाम नहीं होता। अरे जो परमात्मा ही अनामी है, उसका नाम किसने रखा? तो जब आप वास्तव में सार नाम लेते हो, तब आपको पता लगता है अरे ये वास्तव में नाम था ही नहीं, ये तो केवल एक भाव था। तो सारा खेल ही भाव का, क्योंकि परमात्मा भाव का भूखा है। आप इस संसार में फंसे, क्यों फंसे? मैं भाव के कारण। जब तक इस मैं को आप रखे हुए हो, तब तक संसार में हो। जिस दिन मैं छूट गई, उस दिन जब आप ही नहीं रहे, तो बंधन में कौन रहेगा? इस चीज को लोग समझते नहीं हैं, और ये चीज विवेक के द्वारा समझ में आती है। और विवेक को तो हमने डब्बे में बंद करके रख दिया कि नहीं जी, हमें तो जो बता दिया, हम आंख बंद करके उसी पर अमल करें, उसी पर विचार करेंगे। विचार भी नहीं करते, बोले बस उसी का जाप करेंगे। और जबकि हम बार बार कहते हैं कि भाई अपने आप से तर्क करो, ये नाम दिया गया है, इस नाम का क्या भाव है, इस नाम का अर्थ क्या है, ये क्यों जपना है, ये किसका नाम है? परमात्मा अगर अनामी है तो नाम किस लिए? और यदि परमात्मा एक है तो ना उसके नाम अनेक किस लिए? साहेब कहते हैं नहीं अचाह नहीं चाहना चरणन लो लीना रे, कि भाई ना तो अपने मन में कोई चाह रखो कि भाई मुझे जो है कुछ नहीं चाहिए, मैं सब चीज़ों को त्याग रहा हूँ, ऐसा कुछ भी चाह नहीं। और ना ही अपने मन में ये रखो कि हे प्रभु मुझे मुक्ति दे दे, हे प्रभु मुझे भक्ति दे दे, मैं तो मुक्ति के लिए लगा हुआ हूँ, मुझे सतलोक में जाना है। साधो भाई, ये मार्ग भक्ति का इतना बारीक है कि यहाँ पे अगर आप ये सोचते हो ना कि मुझे तो सतलोक जाना है, तो ये भी आपकी एक इच्छा हो गई, और इसी इच्छा के कारण ही संसार में बंधे हो। ये आपकी जो कल्पना है, ये भी मुक्ति में बाधक है। यदि आप मुक्ति चाहते हो, आपके मन में ये हो कि मुझे मुक्ति दे दो, तो भी साहिब कहते हैं मुक्ति नहीं मिलेगी। आपके मन में एक भी कोई छोटी सी भी अगर संकल्प विकल्प कुछ भी रह गया तो मुक्ति नहीं होती। बिल्कुल स्पष्ट कहा है साहिब ने। इसीलिए साहिब क्या कहते हैं? नहीं अचाह नहीं चाहना, ना तो आपको निरिच्छा रहना है, यानी इच्छा से रहित रहना है, और ना ही आपको चाह रखनी है। आप बहुत से लोग जबरदस्ती नहीं जी मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, ना ऐसा कुछ भी नहीं। साहिब कहते हैं चरणन ल्योलीना रे, केवल साहिब के चरणों में ल्योलीन हो जाओ, अर्थात केवल साहिब से प्रेम करो, उसी के चरणों से प्रेम करो, क्योंकि परमात्मा को प्रेम चाहिए भाई, आपका प्रेम भाव। उसी के लिए तो परमात्मा एक एक करके अलग अलग बालकों को जन्म देता है इस संसार में, क्योंकि जैसे ही जीव बड़ा होता है उसके मन का प्रेम सबसे पहले समाप्त होता है। वो तू और मैं में बट जाता है, वो ईर्ष्या द्वेष सीख जाता है, तेरा मेरा सीख जाता है, तो फिर संसार में और बालकों को जन्म दिया जाता है। किस लिए कहा? आपको क्या लगता है कि जो ये काल के साथ जो श्राप मिला काल को कि भाई तू 1 लाख मारेगा तो 1.25 लाख पैदा होंगे, क्यों मिला? आपको क्या लगता है? क्या काल को दंड देने के लिए? काल तो परमात्मा की एक कला है। वास्तव में ये इसलिए था क्योंकि अगर 1 लाख जीव मरेंगे और 1.25 लाख पैदा होंगे तो 1.25 लाख बच्चे जो हैं प्रेम लेके आएंगे इस जगत में, वो प्रेम को फैलाएंगे,
और जब प्रेम फैलाएंगे तो ये जगत अच्छा बनेगा। पहले भक्त कम होते थे, अब देखिए भक्तों की संख्या कितनी है। हर जगह आपको गुरु मिलेंगे, हर जगह आपको शिष्य मिलेंगे। वो बात दूसरी है, चाहे पाखंडी गुरु हो, चाहे ढोंगी गुरु हो, चाहे सच्चे गुरु हो, चाहे झूठे गुरु हो, लेकिन गुरु तो है। और उन गुरुओं के साथ शिष्य कितने हैं, लेकिन उस शिष्यों को केवल नाम के जाल में फंसाया हुआ है। उन शिष्यों के हृदय में जो प्रेम है, वो प्रेम जिस दिन प्रकट हो जाएगा तो साहिब क्या कहते हैं, अरे भाई हमारी छोड़ो, चलिए साहिब की भी छोड़ दीजिए। आप गीता रामायण पढ़ने वाले लोग भी हैं जो सुन रहे हैं सत्संग, क्या कहा है शिव जी ने? ये कहा है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा जगत सपना है। और क्या कहा कि वो हरि क्या है? सत हरि भजन कहा ना, लेकिन वो हरि है कौन? बोला हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। कि भाई वो हरि तो हर जगह व्याप्त है, लेकिन वो प्रकट होता है प्रेम से। अब देखिए कबीर साहिब ने पाया किससे? प्रेम से। मीराबाई ने पाया प्रेम से, सबरी ने पाया प्रेम से, प्रहलाद ने पाया प्रेम से, आप भी पाओगे प्रेम से, हम भी पाते हैं तो प्रेम से। सब कुछ प्रेम से है। प्रेम से शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। वो तो परमात्मा है, वो तो हमसे प्रेम करता ही है। तो वो तो आपका पहले से ही है, बस कमी है तो आपकी तरफ से। साहिब क्या कहते हैं? साध के सत्संग में रहे निस्दिन मन भीना रे, शब्द में सुरत ऐसे बसे जैसे जल मीना रे। कबीर साहिब क्या कहते हैं कि भाई साधों के सत्संग में रहो, साधों के सत्संग में, और ऐसे रहो जैसे मन निस्दिन मन भीना रे, कि ये मन जो है उनके सत्संग में निस्दिन क्या रहे? भीगा हुआ रहे, उसके अंदर समाया रहे। उसी के मन जो है, मन सत्संग के अंदर रमा रहे, कि जो ज्ञान दिया है वो हो, बस तृप्त हो जाए आपकी आत्मा। इस प्रकार से सत्संग को सुनना चाहिए। ऐसे नहीं कि आधे घंटे का सत्संग है और आधे घंटे के सत्संग में आदमी 5 मिनट सुनता है, 10 मिनट सुनता है, फिर उसका मन कहता है अरे बस बहुत सुन लिया, और जीव उठ जाता है। तो जरा सोचिए, अगर आपकी आसक्ति संसार में है तो परमात्मा से प्रेम तो हुआ ही नहीं। साहिब कहते हैं इसके साथ साथ प्रेम तो आपका हो गया मान लो, लेकिन प्रेम के साथ साथ शब्द में सुरत ऐसे बसे जैसे जल मीनारे। जिस प्रकार से जल के अंदर मछली होती है, ऐसे ही उस शब्द के अंदर हमारी सुरत बसी होनी चाहिए। साहिब कहते हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, शब्द समान सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। जिह्वा से जाप करोगे तो भी मरना है, जन्म मरण के चक्र में फंसना है। अजपा तक पहुंच जाते हो तो भी जन्म मरण के चक्र में हो। यहाँ तक कि अनहद जब बजना शुरू हो जाता है तो भी आप जन्म मरण के चक्र में ही हो। कहते हैं जब सूरत उस शब्द में समा जाती है, ताको काल न खाए, यानी कि तब काल की सीमा से आप परे हो जाते हो, तब आप हो जाते हो अकाल पुरुष। अकाल हो जाते हो, काल से परे, यानी कि सीमा हद से परे, बेहद हो जाते हो। अभी साहिब ने कहा था ना, वेद विलंबे हद में वातो बेहद ठोर। तो हद से परे हो जाते हो, हद यानी काल की सीमा, और बेहद यानी काल से परे। तो भाई इस भेद को समझो, और इस प्रकार से ये सूरत समानी चाहिए कि जैसे जल मीनारे, जैसे मछली जल में रहती है। अब मछली जल में रहेगी तो जीवित है, बाहर निकले तो तड़पना शुरू कर देती है। तो इसीलिए शब्द के प्रति इतना प्रेम हो जाना चाहिए कि सूरत जो है, ये शब्द पता है, ये शब्द वास्तव में उस परमात्मा का ही स्वरूप है। साधो भाई, परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, शब्द स्वरूप और ज्योति स्वरूप। सूरत और निरत ये दोनों जो है, ये दोनों ही उसके लिए जरूरी है। सूरत उस शब्द को सुनती है और निरत उस शब्द को, जो ज्योति स्वरूप है, उसे देखती है। तो इस प्रकार से जो सूरत है वो शब्द में समाती है। उसकी भी विधि है कैसे समाई जाती है। ऐसे नहीं खाली राम 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 जपने से या ओम 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 जपने से हो जाएगा। ये तो शब्द है, ये तो अक्षर हैं जो मुंह से बोल रहे हो। सारा खेल तो भाव का है,
और गुरु ने भाव ही अगर नहीं बताया नाम का तो ये केवल और केवल अक्षर बन के रह जाएंगे। लगे रहो 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल। लोग ऐसे ऐसे हैं जो कहते हैं जी हम 40 साल हो गए नाम लिए हुए, अभी तक कुछ हुआ नहीं, क्योंकि असल जो भेद था वो कभी गुरुओं ने बताया ही नहीं। तो साधो भाई, जब तक असल भेद नहीं पता लगेगा तब तक बात बनेगी नहीं। और जैसे ही सतगुरु असल भेद बता देते हैं, और इतना ही नहीं, वो समझा भी देते हैं कि देखो ये भेद इस कारण है, तब जीव जो है तब आगे चलता है। अब बहुत से साधो भाई जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उससे आप जुड़ सकते हैं हमसे। लेकिन आप सभी से एक प्रार्थना है, नाम दान ना लें, तब तक ना लें जब तक आप कम से कम 3 महीने 4 महीने सत्संग सुन ना ले। होता क्या है ना, 1-2 बार का सत्संग आदमी को बड़ा अच्छा लगता है, जीव सोचता है अरे बड़ा अच्छा सत्संग है, और हम अपने गुरु को छोड़ के दूसरे के प्रति जो है थोड़ा भाव बना के उधर चले जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे आप ये सोचते हो हम नामदान ले लें। पहली चीज़ तो हम इस प्रकार से नामदान देते ही नहीं। दूसरी चीज़ क्या है, जब तक आप पूर्ण रूप से सहमत नहीं हो जाते कि हाँ भाई जो ज्ञान हमारे द्वारा दिया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, तब तक नाम दान के आप अधिकारी नहीं हैं। अन्यथा आप क्या हो जाएंगे, आप यहाँ से नाम दान लेंगे, 3-4 महीने बाद आप सोचोगे ओहो मैंने तो जो है यहाँ से गलती कर दी, अब दूसरी जगह लेना पड़ेगा। जीव हो जाता है गुरुद्रोही। इसीलिए जीव को हमेशा सोच समझ के नाम दान लेना चाहिए। हमें भीड़ बढ़ाने का कोई शौक नहीं। हमारे गुरुदेव कहते हैं मेरे पास जितने कम से कम लोग आए उतना अच्छा है, लेकिन केवल वही आए जो अधिकारी हैं, जो अपने अहम को, जो अपने ज्ञान के पिटारे को बाहर ही छोड़ के आए। जितना यूट्यूब व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ से भी ज्ञान लिया बोले सबको छोड़ के आए, तब असली ज्ञान उनके हृदय में समाएगा। अगर ये बेकार की चीज़ें अगर पकड़ते रहोगे तो फिर केवल तार्किक लोग आते हैं, वो तर्क करते रहेंगे, तर्क वितर्क में समय चला जाएगा, जीवन भर तर्क करते रहेंगे। आपकी गलती नहीं, ऐसे तर्क हमने भी किए। और जिस दिन हमने ये समझ लिया कि भाई ये काम नहीं आना, क्योंकि 3 साल पहले भी तर्क कर रहे थे, 3 साल बाद भी तर्क कर रहे हैं, पहुँचे कहाँ, कहीं भी नहीं, केवल तर्क तक ही रह गए। तब हमने पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया। जो साहिब ने कहा ना चरणन ल्यो लीना रे, तब हमने चरणों में समर्पण कर दिया। उसके बाद समर्पण करते ही अपने आप ज्ञान आना शुरू हो जाता है। साधो भाई, गुरु तो चंदन के समान होता है कि गुरु की अगर अगल बगल भी आप बैठ गए ना तो अपने आप ही ज्ञान प्रस्फुटित होना शुरू हो जाएगा आपके अंदर। गुरु तो चंदन के समान है। चंदन के आसपास जाओगे खुशबू अपने आप आ जाती है। चंदन के साथ रगड़ा पट्टी करने की जरूरत नहीं होती है। साहेब क्या कहते हैं, साहेब कहते हैं कि इसी प्रकार अपनी सूरत को शब्द में समा लो, यानी इतना प्रेम कर लो उस शब्द से कि जैसे आपकी सूरत अगर शब्द से हटे तो आप छटपटाने लगो। इतना प्रेम होना चाहिए। जैसे जल मीनारे, जैसे जल से बाहर निकलते ही मछली तड़पती है। फिर साहेब कहते हैं मान मनी को यो तजे जस तेली पी नारे, कि जिस प्रकार तेली होता है, तेली क्या करता है कि तेल निकालता है और बाकी जो बेकार का ऊपर का फोल्डर है उसको हटा देता है, तेल जो शुद्ध है उसको निकाल लेता है। ठीक इसी प्रकार से जो ये मान है ना, मान कहिए या अभिमान कहिए, स्वाभिमान कहिए या आत्मसम्मान कहिए, कुछ भी कहिए, साहेब कहते हैं इस मान और मनी, मनी अर्थात ये मन जो है, अपने मन को, मन के जितने भी विचार हैं इनको और अपने मान को, बोले इसको इस प्रकार से त्याग दो जैसे तेली तेल तो निकाल लेता है और बाकी सारी चीज़ें जो छोल चोकर जो भी कहिए वो बच जाता है, उसे फेंक देता है, उसे हटा देता है, वो त्याग देता है उसको। साहेब कहते हैं फिर आगे कि दया क्षमा संतोष गहरे अति आधीना रे, परमारथ में देत सिर कुछ विलंब न कीना रे। अब देखिए ये दया क्षमा संतोष ये सब क्या है, आपने पढ़े होंगे सृष्टि उत्पत्ति के समय जो साहिब के 16 सुत हैं, वे 16 सुत, उन 16 सुत की बात नहीं हो रही,
वो वास्तव में परमात्मा की कलाएं हैं, वो वास्तव में परमात्मा के ही वे गुण हैं। ये कहिए कि वो भाव है परमात्मा के। अब देखिए, आपको अगर परमात्मा के साथ एक होना है तो कैसा होना होगा? परमात्मा जैसा। वे 16 गुण परमात्मा के अंदर है, काल भी उन्हीं में से एक है, तो काल का गुण तो आपके अंदर पहले से ही है। लेकिन आपने जो बाकी 15 गुण जो छोड़ दिए हैं, वे 15 गुण आपको लेने पड़ेंगे, वे 15 कलाएं आपको ग्रहण करनी पड़ेंगी, तभी तो आप परमात्मा स्वरूप होंगे ना। आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है? यही तो भेद है ना भाई। आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चीज है, इनकी जगह शील, क्षमा, संतोष, दया, भाव, ये सब रखिए। अपने आप ही आप धीरे धीरे परमात्मा के तुल्य होते चले जाएंगे। जैसे जल है, जल के अंदर अगर आप मान लीजिए तेल की बूंद डालना चाहते हैं, तो क्या तेल की बूंद उसके अंदर घुलेगी? नहीं घुलेगी। वो जल के ऊपर तैरेगी, लेकिन तेल में नहीं घुलेगी, पानी में नहीं घुलेगी। तो क्या करना होगा कि जो तेलीय प्रवृत्ति है उस बूंद को वो छोड़नी पड़ेगी, और केवल जो उसका पानी पानी है ना, वो भाप बन के उड़ जाएगा, वो जल के अंदर समा सकता है, और तेलीय प्रवृत्ति वो छोड़नी पड़ेगी, जो विकार है उसे छोड़ना पड़ेगा। तो यही चीज साहिब कहते हैं, दया, क्षमा, संतोष, इनको ग्रहण करो। और क्या कहा? रहे अति आधीना रे, और बहुत ही आधीन भाव से, आधीन यानी कि दास भाव से। ऐसे नहीं होता है कि आप हमें ये बताओ, आप ऐसे करो, आप ये करो, ये। जब हम किसी से भी सवाल पूछते हैं, चाहे वो हमसे उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, लेकिन जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो आपके गुरु हो या नहीं हो। जब सवाल पूछा जाता है तो आधीनी से, क्योंकि जरूरत आपकी है, सामने वाले की जरूरत नहीं है। ज्ञान आपको चाहिए, सामने वाले को नहीं। जिस प्रकार जिसकी झोली फटी होती है, उसको दान देने से वस्तु व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि वो फटी झोली से नीचे गिर जाएगा। इसी प्रकार जब तक आपके अंदर मान है, अहंकार है, तब तक आपकी झोली फटी है। आपको कोई भी ज्ञान अगर दे भी देगा तो वो आपके अंदर टिकेगा नहीं, इसीलिए सामने वाला आपको ज्ञान नहीं देता। हमारे गुरुदेव जो है अहंकार पे चोट करते हैं, और जब जीव का अहंकार टूटता है तभी वो केवल आगे बढ़ सकता है, तभी वो भक्ति मार्ग का अधिकारी है। इसीलिए हम भी अहंकार पे चोट करते हैं। जो चीज़ आपको बुरी लगती है हम उसी पे चोट करेंगे, क्योंकि जब तक आपके अंदर अहंकार है आपको बुरा लगेगा, और जिस दिन आपका अहंकार खत्म हो गया उस दिन आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जब अहम ही नहीं रहा तो अहंकार काहे का, और जब अहंकार नहीं रहा तो बुरा लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे हमें लोग कहते हैं, बोले आप ऐसे हो, आप वैसे हो, हमें बुरा नहीं लगता है, ठीक है भाई, क्योंकि ना तो वो हमें जानते हैं और ना ही इस शरीर को जानते, तो शरीर नश्वर है, हमें वो जानते ही नहीं, तो वो किसको कह रहे हैं? किसी को नहीं। तो इसीलिए साधो भाई, ये दया, क्षमा, संतोष, ये सब कुछ जीव को धारण करना चाहिए और आधीनी भाव से रहना चाहिए। हमें ये आधीनी भाव सीखते सीखते वर्षों लग गए, तब जाके साहिब की कृपा दृष्टि हुई, और उसके बाद हमने वो प्राप्त किया जिसके लिए हम भटक रहे थे इधर उधर, किस किस के पास नहीं गए हम। तो साधो भाई, साहिब कहते हैं, परमारथ में देत सिर कुछ विलंब न कीनारे। और भक्त ऐसा होना चाहिए जो परमार्थ के कारण अपना शीश तक दे दे, परमार्थ के लिए। इसीलिए जैसे राजा शिवी थे, उन्होंने क्या किया, एक कबूतर को बचाने के लिए एक बाज को अपने पैरों का मांस काट काट के चढ़ाते रहे वे। तो इस प्रकार साहिब कहते हैं कि परमार्थ में दो, स्वार्थ के लिए नहीं। हम तो हमेशा स्वार्थ के लिए चलते हैं, मंदिर में जाएंगे स्वार्थ के लिए, गुरु से कुछ पूछेंगे अपने स्वार्थ के लिए। परमार्थ के लिए हम क्या करते हैं, असल चीज वो है। समाज कल्याण के लिए हमने क्या किया, साहिब कहते हैं उसके लिए तो अगर सिर भी कटाना पड़ जाए तो विलंब नहीं करना चाहिए। फिर साहिब क्या कहते हैं अंत में, कहें कबीर मत भक्ति का परगट कह दी नारे,
कि भाई ये जो भक्ति का मत है ना, ये हमने आपको बिल्कुल प्रकट कह दिया, बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि असल में भक्ति ऐसे की जाती है। जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं जी भक्ति वैसे करनी है, ना जी ना, भक्ति इतनी सरल भी नहीं है और भक्ति वास्तव में बहुत सरल भी है। जो अधीन हो गया उसके लिए बड़ा ही सरल है, और जो अपने ज्ञान में घूम रहा है वो भक्ति कभी कर ही नहीं पाएगा। भक्ति करी प्रहलाद ने, कोई शास्त्र वेद पुराण का कोई ज्ञान नहीं। भक्ति करी सबरी ने, भक्ति करी मीराबाई ने, भक्ति करी कबीर साहब ने, भक्ति करी रविदास जी ने, भक्ति करी नानक जी ने, भक्ति करी दादू जी ने, भक्ति करी सहजोबाई ने, भक्ति करी पलटू दास जी ने, और पता नहीं कितने कितने मलूक दास जी हुए, घीसा संत जी हुए, गरीबदास महाराज हुए, और पता नहीं कितने कितने संत हुए जिन्होंने भक्ति करी। ये सारी भक्ति क्या थी कि प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाए, करी कबीरा भरपूर, मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणों की धूर। ये भक्ति है प्रेम की भक्ति। तो प्रेम की भक्ति जब तक नहीं करोगे तब तक सारी भक्ति थोथी है, व्यर्थ है। प्रेम ही सबसे उत्तम है। प्रेम कैसा होना चाहिए वो हम बीच बीच में आपको बताते रहते हैं। इसीलिए साहिब कहते हैं, चाहे दादू साहिब की ले लीजिए बाणी, चाहे कबीर साहिब की ले लीजिए, चाहे अमीर खुसरो की ले लीजिए, चाहे सतगुरु समस बरेज की ले लीजिए, किसी की भी ले लीजिए, क्या कहते हैं? दादू दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उबरा सो डूब गया और जो डूबा सोई पार। ये भक्ति तो क्या है? ये प्रेम मांगती है, और ये प्रेम का दरिया ऐसा है कि इसमें जो तैरना चाहेगा ऊपर ऊपर वो इस भव सागर में डूब जाएगा, और जो इस प्रेम के दरिया में डूब गया वो भव सागर से पार हो जाएगा। तो साधो भाई, उम्मीद करते हैं कि आज का सत्संग आपके लिए सफल रहा होगा। दास को आज्ञा दीजिए। सतगुरु ज्ञान गंगा चैनल पे आपको सत्संग केवल कबीर साहिब का मिलता है। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज का सत्संग अभी सूक्ष्म वेद का भेद नाम से जो चैनल है वहाँ पर एक एक करके हम डाल रहे हैं। आप वहाँ से जुड़ना चाहें वहाँ से जुड़ लीजिए, सूक्ष्म वेद का भेद। तो इस दास ब्रह्म प्रकाश को आज्ञा दीजिए। सत साहिब। परमात्मा सभी का कल्याण करें।